चलिए अब एक नजर डालेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों पर, जहां उत्तराखंड देश के उन प्रथम राज्यों में से एक है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को लगभग तैयार कर दिया है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने में प्रदेश सरकार द्वारा बाकायदा टीम भी गठित की गई थी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट को तैयार करने वाली टीम जनवरी महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी महीने में हम एक विशेष सत्र में उसे पेश करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। जी हां, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी जनवरी में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और फरवरी तक विधानसभा के विशेष सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। आपको बताते चले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी जनवरी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और साथ ही आपको बता दें कि फरवरी में विशेष सत्र आहूत किया जाएगा और इस विशेष सत्र के दौरान आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिपोर्ट को पेश कर दिया जाएगा। यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी से हमारी बात हुई है। उन्होंने संभवतः हमको कहा है कि जनवरी माह में हमको जो है अपना ड्राफ्ट दे देंगे और उसके बाद जो भी अन्य औपचारिकताएं होती हैं औपचारिकता करने के बाद हम उसको विधानसभा में लाएंगे, विधानसभा का सत्र आहूत करेंगे। और सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले रेल होल माइनर्स की टीम का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सम्मान किया है। बता दें कि सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेड माइनर्स की 14 सदस्यों की टीम ने तेजी से सुरंग में काम किया था और सभी मजदूरों को बाहर निकाला था। सीएम धामी ने रेड माइनर्स की पूरी टीम को 50-50 हजार के चेक दिए और पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा। वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी के हाथों से सम्मान पाकर रेड माइनर्स की टीम खासा उत्साहित भी नजर आई। हमारे रेड माइनर्स की सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन में 41 लोगों को बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका है और निश्चित रूप से उन्होंने जो काम किया वो प्रशंसा के पात्र तो हैं ही हैं और ये ऑपरेशन सफल हुआ तो उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उनका प्रोत्साहन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस काम का प्रोत्साहन है जिसका कोई मूल्य नहीं है। बहुमूल्य काम उन्होंने किया है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। देखिए, बहुत दुख होता है जब एक संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए हमारे उपराष्ट्रपति उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणियां की गई हैं, इस प्रकार से भद्दा मजाक बनाया गया है। वो देश के उपराष्ट्रपति का, देश का तो कहीं ना कहीं मजाक ही है। इसके साथ साथ वो हमारे उपराष्ट्रपति जी जिस वर्ग से आते हैं, किसानों के बीच से आते हैं, हमारे बड़े जाट समाज के बीच में से आते हैं, उस समाज का भी अपमान इन्होंने किया है। ये देश की जनता देख रही है और दूसरों को अपमानित करना इनकी परिपाटी रही है, वही काम इन्होंने किया है। हमारे रेड उत्तराखंड में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिए अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। इसके लिए बाकायदा शासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस आदेश के जारी होने से उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा जिनके पास पहले से ही मूल निवास प्रमाण पत्र मौजूद है। इससे पहले तमाम कार्यों के लिए उन्हें स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन आदेश के जारी होने से मूल निवास प्रमाण पत्र धारक अब स्थायी निवास प्रमाण पत्र की विभिन्न औपचारिकताओं के लिए बाध्य नहीं होंगे। आज भी जहां लोग जाते हैं तो मूल निवासियों को अनेक प्रकार से स्थायी निवास अन्य सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं और मूल निवास जिनके पास होगा भविष्य में हमने अब व्यवस्था कर दी है और इसका सर्कुलर भी जारी कर रहे हैं कि जिनके पास मूल निवास हो
वो सारी जो अन्य औपचारिकताएं हैं स्थायी निवास की, अन्य जो भी होती हैं, वो जो है स्वतः ही मान ली जाएंगी। कि देखिए, हम लोगों ने आज उस दिशा में पहले ही हमने कदम उठा दिया है और मूल निवास को ही हमने कहा है कि स्थायी निवास, और भी जो चीज़ें होंगी उसके लिए अभी एक कमेटी भी हम बनाएंगे, वो कमेटी भी काम करेगी और जो उसकी सिफारिशें आएंगी। भीमताल में गुलदार के हमले में मारे गए 3 लोगों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में जानकारी दी है कि वन विभाग के अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अधिकारियों से पूछा गया कि आखिरकार इस तरह के हालात क्यों हो रहे हैं। प्रदेश में अब तक 17 लोगों को आदमखोर बाघ या गुलदार ने अपना शिकार बनाया है। इनको लेकर क्या कुछ अब तक किया गया है? नहीं, बहुत दुखद है। और जिस प्रकार से लगातार इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, और कल 3 घटनाएं लगातार हुई हैं, इससे पहले पौड़ी जनपद में भी कई घटनाएं हुई हैं। 17 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो बहुत ही दुखद है, हृदय विदारक हैं। और आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से जंगली जानवरों ने हमला किया है, गुलदार ने हमला किया है, उस पर मैंने एक हाई लेवल की मीटिंग करी है और हमने कहा है कि किसी भी कीमत पर ये वन्य जीव मानव जो संघर्ष है उसमें रोका जाना चाहिए, और जिस प्रकार से भी लोगों का बचाव हो सकता है उसको बचाव को करने के लिए सभी प्रकार की तकनीकियाँ प्रयोग में लाई जाएं। उसके लिए सबको कहा है। आगे उसके आगे का जो कार्यक्रम है या जो आगे का क्रियान्वयन होना है, उस दिशा में हमारा वन विभाग और अन्य विभाग मिलकर काम करें। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विपक्ष के नेताओं द्वारा की गई मिमिक्री के विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा के द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी समेत विपक्षी दलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। इनमें से अधिकांश ऐसे भी थे जो पूर्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता रहे। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, जो हमारे लिए एक अच्छा संकेत है और इससे हमारा कुनबा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं और उसके बाद ही हम कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करवाते हैं। मैं पहले से ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि नहीं ज्वाइन कर पाए। आप देखिए, मैंने तो 8 महीने पहले इस्तीफा दे दिया और आज मैंने ज्वाइन किया है। तो इसीलिए किया है कि मैं माननीय अध्यक्ष जी के जो यहाँ भाजपा की कार्यशैली है, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में, क्योंकि मैं 4थी बार ब्लॉक प्रमुख हूँ और कार्य जो मैं देख रहा हूँ कि पहले भी काम होते थे, आज भी काम हो रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं। हमको बड़ा सपोर्ट मिल रहा है ब्लॉकों में। ठीक है, क्योंकि अब आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव भी है, साथ साथ स्थानीय निकाय के चुनाव भी हैं, भविष्य में पंचायत के चुनाव भी हैं, तो हमारा कुनबा बढ़ रहा है। ये हम सबके लिए बहुत अच्छा विषय है और हमने कोशिश की है कि एक एक व्यक्ति किसी भी दल में हो, वो जो बीजेपी के अंदर, हाँ ठीक है, हम उसके, क्योंकि महेंद्र राणा जी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, हमने जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम लेट क्यों किया, तो एक एक व्यक्ति के बारे में हम भी मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बाद ही कार्यकर्ता को हम ज्वाइन कराते हैं और मैं आपको कह सकता हूँ जितनी बड़ी संख्या में लोग अब आज से प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में होने वाले मसूरी विंटर कार्निवाल की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। मंत्री जोशी ने कहा कि ऐसे आयोजन बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। मसूरी महोत्सव 27 से 30 दिसंबर को मसूरी में आयोजित किया जाएगा। गणेश जोशी ने कहा कि इस आयोजन में स्थानीय कलाकारों और स्थानीय उत्पादों को अधिक महत्व दिया जाएगा। मिलेट्स फूड फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण होगा। जो मसूरी में इस सीजन का आकर्षण का एक केंद्र होता है, उसकी एक बैठक आज मेरे द्वारा सुबह ली गई थी। क्योंकि ज़्यादा लंबा प्रोग्राम करने से निरस्ता आ जाती है और उसको इतना बेहतर तरीके से हम नहीं कर पाते हैं। तो इस बार हमने 27, 28, 29, 30 4 दिन उसके लिए तय किए हैं और हमने कोशिश की है कि जो हमारी लोकल संस्कृति है, हमारे लोकल कलाकार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया।
23 से 26 दिसंबर तक हरिद्वार में वीवीआईपी का जमावड़ा रहेगा। यहां 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के उपराष्ट्रपति समेत राजनीतिक क्षेत्र के कई दिग्गज शिरकत करेंगे। 23 दिसंबर को गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के वेद विज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत करने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचेंगे। इसके बाद 24 दिसंबर को संघ प्रमुख मोहन भागवत कनखल स्थित हरिद्वार आश्रम में आयोजित दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में शामिल होंगे। 25 और 26 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत भाजपा संगठन के कई दिग्गज नेताओं का दौरा भी इन कार्यक्रमों में प्रस्तावित है। हरिद्वार में वीवीआईपी के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है। डीजीपी अभिनव कुमार ने आज हरिद्वार पहुंचकर दोनों कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 3 दिन का उनका कॉन्वोकेशन और महोत्सव चलेगा और उसमें पहले दिन माननीय उपराष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। उसके बाद लगातार 2 दिन और देश भर से अलग अलग राज्यों से केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ये लोग सब पधारेंगे। तो आज पहले मेला कंट्रोल रूम में उसकी मीटिंग करके उसकी समीक्षा की गई और फिर जाके वहाँ गुरुकुल कांगड़ी में जहाँ मेन फंक्शन होना है वो कार्यक्रम स्थल भी देखा गया। और इसी प्रकार हरिहर आश्रम में भी 24, 25, 26 में 3 दिन जो है यहाँ भी एक बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर से कई वीवीआईपीज़ आएंगे। हाई कैटेगरी सिक्योरिटीज़ के प्रोटेक्टीज़ भी हैं उसमें, माननीय भागवत जी भी आ रहे हैं। तो आज यहाँ आके भी मैंने यहाँ सुरक्षा की व्यवस्थाओं का जो इनके अरेंजमेंट्स हैं उनका निरीक्षण किया और यहाँ चर्चा की। और मुझे फोर्स का जो यहाँ सब रिक्वायरमेंट था वो सब देख लिया गया है, डिप्लॉयमेंट सब कर दिया गया है। और यह संस्कृति पूरे विश्व को कुटुंब मानती है। यह संस्कृति ऐसा कहती है कि इस जगत में जो कुछ भी है वो एक ही अंश का विस्तार है। कोई एक ही सत्ता, कोई एक ही तत्व सभी रूपों में विस्तृत है। इसीलिए हमारी संस्कृति में वृक्षों का आदर है, धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु का सम्मान है। हमारी संस्कृति में प्रत्येक प्राणी के अधिकारों की रक्षा की बात है। हम प्राय ऐसा ही तो कहते हैं कि हम सब एक हैं। तो हमारी संस्कृति समानता की बात कहती है, हमारी संस्कृति एकता की बात कहती है और पूरे विश्व के सभी प्राणियों को अपने परिवार का हिस्सा मानती है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिशा निर्देश दिया गया है कि वो सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाए। इसके तहत शुक्रवार को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस अपने स्तर से जो चाहे वो करे, पर जो मर्यादा उन्होंने तोड़ी है उस पर भी बात करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि संघ के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और संघ अपने स्थापना के 100 वर्ष के अवसर पर समाज जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर सघन कार्य करते हुए देश भर में 1 लाख से अधिक गांवों तक शाखा के माध्यम से संपर्क करने की योजना बना रही है। उत्तराखंड में भी प्रत्यक्ष शाखा के माध्यम से सभी गाँव में पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा है कि संघ के 100 वर्ष पे हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे। तो समाज के जो परिवर्तन के काम है, समाज परिवर्तन के, समाज जन जागरण के, जैसे सामाजिक समरसता है, पर्यावरण है, परिवार प्रबोधन है और आपका नागरिक कर्तव्य है, गौ सेवा है, इन सारे विषयों को लेकर पूरे देश में संघ ने एक अभियान लिया है और कहा है कि ये 5 प्राण हैं। इन 5 प्राण के आधार पर हम समाज का जन जागरण करेंगे और इन जन जागरण के आधार पर समाज के अंदर नए परिवर्तन की